हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के बीच में हम लेकर आ गए हैं एक नया चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास 10 प्रश्नावली 4 दो घात समीकरण का एमसीक्यू हम करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन लिए हैं भैया। इसके पहले हम 3 प्रश्नावली कर चुके हैं, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लेते हैं दो घात समीकरण का। जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो दो घात समीकरण होता है क्या भैया, होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। यहां से देखेंगे भैया, तुलना करेंगे इससे तो a का मान कितना होगा, यहाँ से a का मान 4 होगा, b का मान कितना होगा 4 होगा और c का मान कितना होगा यहाँ से भैया 1 होगा। ठीक है, अब हम विविधता निकालेंगे। अब देखेंगे विविधता का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है भैया। इसमें 3 कंडीशन होता है। अगर b² माइनस 4ac क्या 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाएगा, तो क्या होंगे भैया, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन में ये है। अगर b² माइनस 4ac के बराबर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो क्या होंगे भैया, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और उसमें जो दो मूल मिलेगा भैया, ठीक है, दो वास्तविक मूल समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, और अगर 0 से बड़ा आ जाएगा भैया, तो क्या होगा, दो जो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसमें भी क्या होंगे, दो मूल होंगे भैया। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac क्या जाए भैया, माइनस में आ जाए, मतलब इससे छोटा आ जाएगा, तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है भैया, ये 3 कंडीशन बनेगा। अब इसमें हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का भैया मान निकालेंगे, तो क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है भैया 4 और c का मान कितना है 1, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 बराबर क्या भी आ गया 0। तो b² माइनस 4ac का जो मान आया कितना आया है 0 आया है। तो 0 आएगा भैया, तो क्या होंगे, दो वास्तविक मूल क्या होंगे, समान होंगे, मतलब वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे या बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। हमें पता है भैया कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसका मान में पूछ रखा है भैया। तो यहां से करेंगे क्या भैया, दो घात समीकरण से कर लेंगे तुलना, तो ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर a का मान जो आएगा कितना आएगा 3 आएगा, b का मान कितना आएगा यहाँ से -2 आएगा और c का मान कितना आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो b का मान कितना भैया -2, तो -2 का स्क्वायर फिर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है भैया 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा भैया 4 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस क्या होगा यहाँ पर 4 होगा और 4 में से 4 के कितना बचा है यहाँ पर 0 हो गया भैया। तो जो इसका विविक्तर आया कितना आया है 0। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा आइए देखते हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो a का मान क्या होगा -3 होगा, b का मान कितना होगा यहाँ से 4 होगा और c का मान क्या होगा यहाँ से 5 होगा। और मूलों का योगफल क्या होता है भैया, तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना भैया यहाँ पर है 4 है भैया, तो 4 हो जाएगा और a का मान कितना है यहाँ पर -3 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो आंसर है कितना है 4/3 आया है। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक के विविक्तर का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। ठीक है,
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए भैया इसमें से कौन सही होगा। तो विविक्तर क्या होता है भैया, अगर क्या हो शून्य से बड़ा हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविक्तर का सूत्र होता है। कह रहा है जीरो से क्या हो भैया, बड़ा हो। जब जीरो से बड़ा होता है भैया तो क्या होते हैं, उसके मूल वास्तविक होते हैं। तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं भैया, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर भैया क्या आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो जाएगा भैया, तो जो उसके दो मूल वास्तविक आएंगे वो क्या आएंगे, एक तरह आएंगे। ठीक है, एक समान आएंगे, एक समान आएंगे जो उसके भैया मूल आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या जाए भैया, माइनस में आ जाए, ठीक है, जीरो से छोटा आ जाए, तो क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसमें पूछा क्या भैया, पूछा है कि जीरो से बड़ा भैया क्या होते हैं, दो मूल आएंगे जो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में क्यू स्क्वायर बराबर जीरो के मूल होंगे। इसमें भी मूल पूछा है, चार ऑप्शन दे रखा है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। इसको भी ले जाएंगे इधर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है या मूल निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा भैया, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। सब ये स्क्वायर में है, तो जो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ से प्लस माइनस क्यू अपान ए इंटू पी। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है माइनस 1/√2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कर लेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा, 1, बी का मान कितना होगा 1 और सी का मान कितना होगा -2। ठीक है, और इसके मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, हमें निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना है। इसको भैया क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखो भैया हमें चाहिए मूलों का योगफल चाहिए और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बराबर माइनस बी बाई ए होता है भैया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी का मान कितना है भैया, यहाँ से -1 और ए का मान कितना है 1, जो वैल्यू आएगी कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान क्या है -2 है भैया, क्या है -2, और ए का मान कितना है 1, तो आंसर कितना है -2 आया। अब इसमें रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना भैया आया है -1 आया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2 आया है, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को जो मान आया कितना 1/2 आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है बच्चों, लिखा है यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है -2/3, -2 और -3/2, चार ऑप्शन दे रखे भैया। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे ए बी सी का मान। तो यहाँ ए का मान क्या होगा 2 होगा, बी का मान 3 होगा और सी का मान क्या होगा -4 होगा। ठीक है, इसके शून्य अल्फा और बीटा दे रखे हैं। पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बराबर -b अपान ए होता है। यहाँ से b का मान कितना भैया है 3 है, तो -3 हो जाएगा। ए का मान कितना है 2, तो अपान में क्या जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा को जो मान आया कितना है -3/2 आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी भैया। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से जो ए का मान आएगा 1 आएगा,
बी का मान कितना आएगा 2 आएगा और सी का मान 4 आएगा। कैसे आएगा भैया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से हम करेंगे तुलना करेंगे, ठीक है। तो निकालते विविधता निकालते हैं भैया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 4 है, तो 2 दूनी 4 माइनस 16, जो आंसर भैया क्या है माइनस 12 है, जो कि क्या है 0 से क्या है छोटा है। जब 0 से छोटा होता है या कोई वैल्यू है जब विविधता उसका माइनस में आता है तो उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग क्या है। पहला ऑप्शन है b बाई ए, c बाई ए, माइनस b बाई ए, माइनस c बाई ए, ठीक है। देखते हैं भैया कौन सा सही है। तो यहाँ से जो मूलों का योग क्या होता है भैया, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर जो b का मान क्या है भैया, b है, क्या है यहाँ पर b है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया b का मान क्या है यहाँ पर माइनस b है, तो माइनस b, और a का मान क्या है यहाँ पर a है, तो a हो जाएगा भैया। तो जो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो b बाई ए हो जाएगा। तो मूलों का योग कितना आया है b बाई ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन दो घात समीकरण है। इसमें 4 ऑप्शन भैया है, 4x प्लस 6 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब चेक करते हैं भैया इसमें कौन सा है। हमें पता है कि दो घात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, जहां पे भैया a का मान 0 ना हो। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा भैया, सिर्फ और सिर्फ एक रेखिक समीकरण हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो पहले देखो भैया यहाँ पर कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। इसमें देखो भैया 4x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इस रूप में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ भैया, सेम लिखा हुआ। इसको लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये एकदम क्या होगा करेक्ट आंसर होगा भैया, क्योंकि ये इस रूप में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा भैया, सिर्फ बचेगा 3। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है भैया, -2, 2, 5, -5, कौन सा सही होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भैया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तुलना, तो a का मान होगा 1, b का मान होगा -2, c का मान होगा 5। हमें पूछा भैया मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, -2 है, तो -2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, और माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया कितना आया है 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भैया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो घात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सुझाव किसने दिया था। अब्राहम ने दिया था, भास्कर ने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, सी, श्रीधराचार्य ने ही दिया था। किसका, समीकरण, दो घात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने का ये जो विधि है उसको कौन दिया था, श्रीधराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सी आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरणों को ज्यामितीय विधि से, किससे भैया, ज्यामितीय विधि से हल करने का जो सुझाव किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, कि भास्कर ने दिया था, कि श्रीधराचार्य ने दिया था, कि यूक्लिड ने दिया था भैया। तो जो ज्यामितीय विधि से भैया जो हल दिया था दो घात समीकरण का, वो कौन दिया था, यूक्लिड ने दिया था। कौन, यूक्लिड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा भैया। 4 ऑप्शन है, -2, 2, 1/2, -1/2। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो a का मान क्या होगा, 1 होगा, b का मान होगा 2, और c का मान क्या होगा, -3। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग बराबर -b बाई ए। तो यहाँ पर जो b का मान कितना भैया है, 2 है, तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पर 2/a
a का मान कितना है 1, तो जो मूलों को योग आया कितना आया है -2 आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ax² + bx बराबर c के रूट के दो घात समीकरण को हल करने का स्पष्ट सूत्र किसने दिया था भैया। इसमें 4 ऑप्शन है, श्रीधराचार्य ने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने दिया था, कि इब्राहिम ने दिया था, कि यूक्लिड ने दिया था भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax² + bx बराबर c जब लिखा हो भैया, अब जब पूछे कि इसका स्पष्ट सूत्र किसने दिया था, तो ये दिया था भैया ब्रह्मगुप्त ने दिया था। कौन दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है ax² + bx + c बराबर 0, जहां a ≠ 0 को दो घात समीकरण का कौन सा रूप कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मानक रूप, सामान्य रूप, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं भैया। तो ax² + bx + c बराबर 0 जब लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? मानक रूप में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है ax² + bx + c a ≠ 0 एक बहुपद है। अगर इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो ये क्या कहा जाएगा भैया। 4 ऑप्शन है, दो घात बहुपद, दो घात समीकरण, रेखीय समीकरण, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि जो दो घात बहुपद दे रखा है ax² + bx और +c, अगर इसको हम 0 के बराबर भैया क्या कर दें, पुट कर दें या बराबर तुल्य कर दें भैया, तो क्या कहलाएगा ये? बताइए बच्चों क्या कहलाएगा ये कहलाएगा दो घात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के लिखा हुआ यदि b² - 4ac 0 के बराबर हो या बड़ा हो तो दो घात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल होंगे भैया। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भैया श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2 ये होता है भैया। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले ऑप्शन में भैया प्लस है, सिर्फ माइनस नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है -b + -√b² - 4ac/2, यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तब। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। इसमें कह रहा है जब मूल समान हो, तो जब मूल समान होता है भैया तो b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। अब 4ac को भेज देंगे इधर, तो b² बराबर कितना होगा यहाँ से 4ac, जब क्या होते हैं मूल समान होते हैं भैया। अब मूल समान देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। इसमें यह 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सही है। तो हमारे पास समीकरण दे रखा है, हम क्या करेंगे भैया यहाँ से ax² + bx और +c से कर लेंगे तुलना। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से a का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, b का मान क्या होगा -1 होगा और c का मान क्या होगा -1 होगा। अब विविक्तर d क्या भैया विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b² - 4ac। अब चेक करते हैं d का मान 0 से बड़ा आता है कि छोटा आता है कि बराबर आता है। तो यहाँ पर b का मान क्या है भैया -1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -1। ठीक है, तो d बराबर -1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8 और 8 और माइनस गुणा प्लस कर जाएगा 8। तो डी का मान क्या भैया 9 आया है, जो कि क्या है 0 से क्या है बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या भैया ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।